स्टैंडर्ड 2 लास्ट लेक्चर में हमने आपका जो ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर था वोवेल्स वो हमने देखा था फॉर रिलेटेड टू ग्रामर। आज हम है जो ग्रामर का नया चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द सेकंड चैप्टर द सेंटेंस। Previous lecture we have learned about our text chapter. Now today we will discuss about the second chapter of the grammar, the sentences. Sentence का meaning होता है वाक्य, आप जिसे कहते हो। The meaning of the sentence is वाक्य। क्या होता है हमें बोलने के लिए for the our speak we have to make sentence. There are so many types of sentences. There are so many rules of sentences also. Now let's begin. A sentence is a group of words arranged in a specific order which makes complete sense. Here we can see the definitions of the sentence. यहाँ हमें है जो हमारे सेंटेंस का मीनिंग होता है वाक्य। वाक्य की डेफिनेशन दी गई है कि वाक्य हम किसे कहते हैं। अ सेंटेंस यानी कि जो वाक्य है इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो शब्द है उसका एक ग्रुप है। अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर विच मेक्स कंप्लीट सेंस, और इसको जो स्पेसिफिक क्रोनोलॉजिकल वाइज उसको उसको अरेंज करना पड़ता है और फिर जाके जो सेंटेंस है वो कंप्लीट होता है। अ सेंटेंस मस्ट बी मीनिंगफुल। क्या कहा? अ सेंटेंस मस्ट बी मीनिंगफुल, यानी कि जो वाक्य है वो अर्थ वाला होना चाहिए। वाक्य है उसमें कोई ऐसा अर्थ हो जो कंप्लीट हो, यानी कि दूसरों को भी समझ में आए, ऐसा वाक्य होना चाहिए। अ न्यू सेंटेंस बिगिन विथ कैपिटल लेटर। थर्ड हमने क्या कहा? जो नया जो वाक्य है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। यानी कि इफ वी वांट टू राइट अबाउट द सेंटेंस देन वी हैव टू मेंशन द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। हमें पहले कैपिटल लेटर ही लिखना पड़ेगा। अ सेंटेंस एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। देखो ये ब्रैकेट में जो शाइन है वो फुल स्टॉप की है, ये क्वेश्चन मार्क है और ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी। अ सेंटेंस ऑलवेज हैन एक्शन वर्ड। क्या कहते हैं? जो वाक्य होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन वर्ड होता है। एक्शन वर्ड का मीनिंग होता है कि जो शब्द है, जो वर्ड है, वो कोई एक्शन यानी कि कोई क्रिया उसको इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल प्ले यानी कि खेलना, तो उसमें ये एक्शन वर्ड हुआ क्योंकि उसमें कोई एक्शन को इंडिकेट किया है। प्ले मीनिंग जो वर्ड है उसमें ही एक्शन छुपी है। प्ले है तो प्ले का मीनिंग ही होता है खेलना, इसलिए उसमें ही एक्शन है। तो क्या देखा हमने सेंटेंस में? सेंटेंस की डेफिनेशन, a sentence is a group of words arranged in a specific order which makes complete sense. जो वाक्य है वो शब्द है उसका एक समूह है और उसको अरेंज करना पड़ता है, क्रोनोलॉजिकल वाइज उसको सेट करना पड़ता है। बाद में है वो एक कंप्लीट सेंटेंस के फॉर्म में आता है। अ सेंटेंस मस्ट बी मीनिंगफुल, यानी कि जो वाक्य है वो ऑलवेज कैसा होता है? मीनिंगफुल, यानी कि उसमें कोई अर्थ निकलता है। जैसा मैंने कहा अ न्यू सेंटेंस बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स, यानी कि जब भी आप कोई वाक्य और सेंटेंस लिखने का जब स्टार्ट करो तब वहाँ उसका फर्स्ट जो लेटर है वो ऑलवेज क्या होगा? कैपिटल होगा।
और जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, वो कंप्लीट कैसे कैसे जो शाइन है उससे होगा, फुल स्टॉप से होगा, क्वेश्चन मार्क से होगा और एक्सक्लेमेटरी। ये जो साइन है वो एक्सक्लेमेटरी साइन इसको कहते हैं। फुल स्टॉप यानी आप सबको पता है जिसको आप पूर्ण विराम कहते हो। जब वाक्य का एंड हो जाता है तब वहाँ फुल स्टॉप। जब किसी को क्वेश्चन पूछना है इसके लिए क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी यानी कि कोई आश्चर्यजनक कोई मैटर हो उसके लिए ये साइन आएगा। अ सेंटेंस ऑलवेज हैज एक्शन वर्ड। जैसा मैंने कहा कि जो वाक्य में है वो एक्शन वर्ड होगा। प्ले के अलावा हम कह सकते हैं ईट। ईट का मीनिंग होता है खाना। तो देखो जो वर्ड है ईट उसमें ही एक्शन है। क्या एक्शन है? खाने की एक्शन है, जो क्रिया है। तो ये ध्यान से ये सुनना और याद रखना। अब आगे लुक एट दिस वर्ड्स। देखो यहाँ हमें कई सारे वर्ड्स दिए गए हैं। पहला क्या है? द एलिफेंट यानी कि हाथी। द एलिफेंट लव्स शुगर कैन। फिर क्या कहा? लव्स शुगर कैन यानी कि लव्स शुगर कैन। शुगर कैन यानी कि गन्ना। गन्ना पसंद है ऐसा। द एलिफेंट लव्स शुगर कैन। हाथी है उसको शुगर कैन पसंद है यानी कि गन्ना पसंद है। देखो ये जो पे यहाँ में कहना क्या चाहते हैं, ये है इसको हम निकाल दे इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को और ओनली वी कैन फोकस ऑन द ओनली द एलिफेंट। तो उसका ये वाक्य मीनिंगलेस है, कुछ मीनिंग नहीं है। लव्स शुगर कैन उसका भी कुछ मीनिंग नहीं है। लेकिन देखो ये प्रॉपर सेंटेंस है। द एलिफेंट लव्स शुगर कैन। जैसा हमने देखा डेफिनेशन में, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल। जो सेंटेंस का एंड है यहाँ फुल स्टॉप है। देखो वाक्य कंप्लीट हो चुका है। द एलिफेंट लव्स शुगर कैन यानी कि हाथी को गन्ना पसंद है। लव्स है वो एक्शन वर्ड है। क्यों एक्शन वर्ड है? क्योंकि पसंद आना, चाहना, वो भी कोई एक क्रिया है, उसमें ही एक्शन छुपी होती है, इसलिए ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट है। देखो आगे, द फर्स्ट टू लाइन्स डू नॉट मेक सच सेंस बट द थर्ड लाइन मेक्स कंप्लीट सेंस, सो वी कैन से दैट द थर्ड लाइन इज अ सेंटेंस। जैसा मैंने आगे कहा था, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। क्या कहा कि ये जो दो सेंटेंस है उसका कोई मीनिंग नहीं है, बहुत आर मीनिंगलेस। हम द एलिफेंट, लेकिन क्या कर क्या रहा है, उसकी एक्शन क्या है, एलिफेंट का क्या, फिर इसलिए इसका कोई मीनिंग नहीं है। फिर क्या है? लव्स शुगर कैन यानी कि गन्ना पसंद है। लेकिन गन्ना है वो किसको पसंद है, गन्ना है वो क्यों पसंद है, उसमें भी कुछ मीनिंग नहीं है। इसलिए ये दो सेंटेंस है वो टोटली मीनिंगलेस है। लेकिन देखो ये थर्ड सेंटेंस क्या है? द एलिफेंट लव्स शुगर कैन। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि शुगर कैन किसको पसंद है, एलिफेंट को पसंद है। फिर शुगर कैन यहाँ सिर्फ क्या है? लव शुगर कैन। फिर किसको? यहाँ है द एलिफेंट, लेकिन एलिफेंट का क्या, ये दो सेंटेंस में हमें पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ देखो, वी कैन सी द कंप्लीट सेंटेंस। द एलिफेंट लव्स शुगर कैन यानी कि एलिफेंट को शुगर कैन यानी कि गन्ना बहुत पसंद है। जैसा मैंने कहा, both सेंटेंस आर मीनिंगलेस टोटली। अब ये मैं क्यों बार बार रिपीट कर रही हूँ? बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यू हैव टू मेक अ सेंटेंस इन योर एग्जाम। आपको एग्जाम में सेंटेंस बनाने ही पड़ेंगे, इसलिए
टू मेक अ सेंटेंस इट इज़ अ वेरी नेसेसरी। सो ध्यान से रीड और लर्न करना, इतना। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे। टिल देन गुड बाय।